नमस्कार किसान भाइयों। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी, कौन सी तारीख को आएगी? आज के वीडियो में किसानों को सही और सटीक जानकारी देंगे। क्या दोपहर 12 बजे ये किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर सरकार करने वाली है? क्या कुछ नई जानकारी है? और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर एक जो नई जानकारी सामने आई है, वो किसानों को बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ रामबो वर्मा और आज के वीडियो में किसानों को जानकारी देंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा किसानों को कब मिलेगा। सरकार किसानों के खाते में कब ये राशि ट्रांसफर करने वाली है? क्या दोपहर 12 बजे ये किस्त किसान भाइयों के खाते में सरकार डालने वाली है? तो किसानों के लिए अच्छी खबर है और नई जानकारी आज के वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम योजनाओं की जानकारी किसानों तक लेकर आते हैं ताकि योजनाओं की जानकारी किसानों तक सही और सटीक समय पर पहुंचती रहे। किसान साथियों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, इससे पहले क्या कुछ नई जानकारी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर आ चुकी है, वो किसान भाइयों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की इसकी जानकारी नहीं है। और आखिरकार किसानों को देरी का कारण भी बताएंगे कि आखिरकार इतनी देरी और इतना समय मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त में क्यों लग रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे की क्या कहानी है और सरकार का क्या मकसद है? क्या किसानों को सरकार सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त का पैसा कब डालने वाली है? लेकिन इससे पहले 2 से 3 बिंदुओं पर हमें इसे समझना होगा और किसानों को ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि सरकार क्या करने वाली है और क्या कुछ नया बदलाव सरकार किसानों के हित में करने वाली है। खासकर कर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक किसानों को 13 किस्तें सरकार द्वारा मिल चुकी है और बहुत सारे किसानों को 13वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला है। और जो 14वीं किस्त किसानों के खाते में आने वाली है, इससे पहले नया अपडेट क्या आया है, नया नियम क्या आया है, जो किसान भाइयों को जानना बेहद जरूरी है। किसान साथियों, कृषि विभाग और मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि किसान भाई अपनी जो खाते की ई-केवाईसी है वो ज़रूर करवा लें। दूसरे नंबर पर भूमि का सत्यापन अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है, मध्य प्रदेश सरकार का एमपी भूलेख पोर्टल पर जो भूमि का सत्यापन होता है, यानी केवाईसी की प्रक्रिया जो होती है, वो अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है, तो जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त का पैसा है, वो आपका अटक सकता है, यानी यूँ कहें कि रुक सकता है। रुकने का कारण भी आपको मैं बता रहा हूँ और बार-बार हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि किसान भाई, अगर आपने अभी तक आपके खाते की केवाईसी नहीं करवाई है, भूमि का सत्यापन नहीं करवाया है, तो आप तुरंत करवा लीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो खास बात अ, सरकार ने की है, कृषि विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान भाइयों को, जो भी किसान भाई, प्रत्येक किसान पात्र किसान भाई है, जिन्हें फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो आपकी किस्त रुक सकती है, आपका पैसा अटक सकता है। साथ ही साथ आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिलता है, 6,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा मिलती है, वो राशि भी आपकी अटक सकती है, आपकी 22वीं किस्त अटक सकती है और इधर 14वीं किस्त का पैसा भी आपका रुक सकता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कृषि विभाग का ने किसानों से अपील की है कि किसान भाई फार्मर आईडी जरूर बनवा ले, क्योंकि किसान भाई का जिस तरह आधार एक पहचान पत्र की तरह होता है, ऐसे ही किसान जो भूमि धारक किसान भाई है, उनको फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी सरकार ने कर दिया है। तो किसान भाइयों, योजनाओं का लगातार लाभ पाने के लिए आपको फार्मर आईडी जरूर बनवा लेना है। समग्र आईडी की ई केवाईसी आपको करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाते हैं, तो आपको आगे चलकर जो खाद्यान्न राशन मिलता है, वो भी कहीं न कहीं रुक सकता है। सम्मान निधि की राशि रुक सकती है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अटक सकती है। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए किसान भाई फार्मर आईडी और जो केवाईसी की प्रक्रिया है वो ज़रूर करवा लें। साथ ही साथ किसान भाई लगातार सरकार की योजनाएँ का लाभ लेने के लिए इन 2 से 3 चीज़ों को ज़रूर अपडेट करवा लें। वहीं कई किसान भाइयों के बैंक खाते में गड़बड़ी पाई गई है,
जिसके कारण उनका पैसा लगातार अटक रहा है और कहीं न कहीं वो किस्त उनके खाते में नहीं पहुँच पा रही है। नहीं पहुँचने का कारण किसान भाइयों को बता देते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने बैंक के खाते की केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। जो बैंक की प्रोसेस रहती है, बैंक का नियम रहता है, उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया है। क्योंकि बैंकों के माध्यम से भी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए बैंक भी कई तरह की ए, अ, अभियान चलाकर किसानों की जो केवाईसी है, वो समय-समय पर करवाती है कि कई किसान भाइयों को लगातार किसान भाइयों को योजनाओं का लाभ समय-समय से सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो किसान भाइयों, अगर आपकी बैंक की जो केवाईसी की प्रक्रिया अगर आपकी पूरी नहीं हो, तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि 10 जनवरी से पहले आप ज़रूर करवा लें, जिससे कि आपको सरकार की योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। किसान साथियों, सरकार किसानों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित करती है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, जिसके तहत किसानों को सरकार लाभ पहुंचाने का लगातार प्रयास करती रहती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, योजनाओं का निरंतर लाभ लेने के लिए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो सरकार की प्रोसेस प्रक्रिया है, उसका पूरा करना आपको बेहद ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त मिलने वाली है, वो किसानों को कब मिलेगी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार के पीछे की वजह क्या है? किसान साथियों, इंतज़ार की पीछे की वजह की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे किसान भाइयों ने जो है अपात्र लोग हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे किसानों को अब सरकार उस पर किसानों पर ध्यान दिया है। जो अपात्र किसान भाई है, उनकी छुट्टी की जा रही है। जो वाक़ई में पात्र है और योजना के लिए हकदार है, ऐसे किसानों की सूची कृषि विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वाक़ई में जो पात्र किसान है, उसे ही योजना का लाभ सरकार की तरफ से मिलेगा। बहुत सारे अपात्र किसान लगातार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे किसानों का ऊपर अब कृषि विभाग का ध्यान गया हुआ है और कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग की तरफ से उन किसानों की सूची तैयार की जा रही है, जो लगातार अपात्र हैं और योजना का लगातार किस्त पा रहे थे। ऐसे किसानों की सूची में से नाम काटे जा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रख लें कि अगर आप भी अपात्र हैं और आपको लगातार सरकार की योजना का लाभ ले रहे थे, तो अब आपको जो 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप वाक़ई में पात्र हैं और आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त अगर लगातार आप पाना चाहते हैं, तो सरकार की जो प्रक्रिया है, इसको आपको पूरी करना अनिवार्य होगा। बहुत सारे पात्र किसानों को सरकार लाभ देना चाहती है, लेकिन कहीं अपात्र इस योजना का लाभ ले लेते हैं। इसकी वजह से जो पात्र किसान हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त का पैसा है, वो किसानों के खाते में कब आने वाला है, कौन-सी तारीख को आने वाला है, ये तारीख किसान भाइयों को बता देते हैं। इससे पहले एक छोटी-सी गुजारिश सभी किसान भाइयों से, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाने का लगातार प्रयास करते हैं और किसानों को सही और सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। किसान साथियों को बता दें कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर अभी तक ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जो किस्त कब तक किसानों को मिल सकती है। किसान साथियों, 10 जनवरी वो तारीख बताई जा रही है। 10 जनवरी 2026 के दिन सरकार ये जो किस्त है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, वो किसान भाइयों के खाते में डाल सकती है, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के करीबन 83 लाख पात्र किसान भाइयों को मिलेगा। और किसान भाई, योजनाओं की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा होगी, तो सभी किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसान साथियों, ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।